वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार करना स्टार्ट कर दिया होगा आप लोगों ने और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। जस्ट मैं अभी कुछ देर पहले ही बिरला मंदिर से आई हूँ, हैदराबाद बिरला मंदिर से। और थोड़ा सा आज के टॉपिक में बढ़ने से पहले अपने बारे में थोड़ा, कल मैं क्या सोच रही थी और क्या चीज़ मैंने मैनिफेस्ट किया है, जब उसके बारे में बता दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या टॉपिक लेकर आई हूँ। कल मैंने अपना मॉर्निंग का सेशन जैसे ही समाप्त किया, 4 से 6 बजे का मॉर्निंग का सेशन रहता है, तो 6 बजे एकदम से कॉल आया। एक अनजान शख्स का कॉल आया, एक लेडी का ही कॉल आया और वो काफ़ी रो रही थी, काफ़ी। और वो बोली थी कि रात भर हम सोए नहीं हैं और हमको लग रहा था कि हम कब सुसाइड कर ले। और उनको बहुत देर हमने बात किया, बहुत देर मैंने उसको समझाने की पूरी कोशिश की, उसको शांत किया कि ये कदम सही नहीं है ना। शांत करने के बाद वो मुझे बहुत ब्लेसिंग देने लगी कि आप ना मतलब कि मुझे बहुत शांत कर दी। मुझे लगता है कि मैं बदल सकती हूँ, मैं भी जी सकती हूँ, मेरी भी लाइफ अच्छी हो सकती है। और उन बहुत ब्लेसिंग दे रही थी और बहुत रो रही थी। उनके सामने तो मुझे रोना नहीं आया, लेकिन बाद में जैसे ही कॉल कट किया तो मुझे पता नहीं, मेरा मन इतना भर आया कि मेरे को रोना आ रहा था। और वो रोना, मैं ऐसा नहीं है कि दुख से रो रही हूँ, मैं खुशी के आंसू रो रही थी। जहाँ पर थी वहीं पर मैंने माथा टेक कर, क्योंकि प्रभु तो कण कण में समाये हुए हैं। और मैं जहाँ पर भी थी, वैसे अपने जो ऑफिस है उसी जगह पर मैं नीचे ही बैठ के ध्यान कर रही थी। वहीं पर माथा टेक कर मैंने प्रभु को याद किया कि ये सब कुछ आप ही करवा रहे हैं, आपकी वजह से ही आज ये हो रहा है। मैंने मांगा था आपसे कि मुझे अपना सोल पर्पस बता दो, मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। आपने मेरी बातें इतनी जल्दी सुन ली कि आज इस तरीके से मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। भले ही मैं उनको पैसे नहीं दे पा रही, अभी मैं पैसे नहीं दे पा रही, फ्यूचर में मुझे पता है कि जब मैं बहुत अच्छा कमाऊंगी तो मुझे क्या क्या करना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। लेकिन अभी मैं इस तरीके से लोगों को शांत कर पा रही हूँ, जो लोग बुरे कदम उठा रहे हैं एटलीस्ट मैं उनको संतावना देकर, मतलब चुप करवा पा रही हूँ, वो एक्शन ना ले, मैं उनको शांत करवा पा रही हूँ। तो काफ़ी दिल भर आया था और मैंने जहाँ पर भी थी वहीं पर माथा टेक कर उनको बोला कि जो भी करवा रहे हैं आप ही करवा रहे हैं। और जो मेरे मुंह से जो शब्द भी निकल रहे हैं वो सब कुछ मेरे शब्द नहीं हैं, वो शब्द आप ही के हैं। आप ही इतना ज्ञान भर दे रहे हैं कि मैं लोगों को हील कर पा रही हूँ, अपनी वाणी से ही हील कर पा रही हूँ। और फिर एकदम से मन में आया कि आपके दर्शन करने के लिए ना तो मैं वृंदावन पहुंच पाई, ना तो मैं खाटू श्याम जी पहुंच पाई, ना तो मैं बिरला मंदिर हैदराबाद में 2 बार गई हूँ मैं दर्शन करने के लिए, लेकिन किसी न किसी कारणवश मैं नहीं पहुंच पाई अंदर तक। या तो गेट बंद मिला, पता नहीं था कि हाँ गेट कितने बजे खुलता है और कितने बजे फाटक बंद हो जाता है। तो 2 बार गई हूँ और दोनों बार ही मुझे गेट बंद मिला है। तो वही बार बार दिमाग में घूम रहा था। और फिर भुवनेश्वर मंदिर जो कृष्ण जी का है, वहाँ पर मेरी घूमने की बहुत इच्छा है। और साथ ही साथ मुझे इस्कॉन टेम्पल भी जाने की बहुत इच्छा है कि वहाँ पर बैठकर घंटों मैं हरे नाम का जाप करूँ। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आपने तो मुझे बुलाया नहीं, अब देखते हैं कि कब आप मुझे बुलाते हैं। बस इतना बोलकर फिर मैं अपनी किचन चली गई और अपना कार्य स्टार्ट कर दिया। बस यही बात रखा उनको आंसुओं के साथ ही कि आपने तो बुलाया नहीं, लेकिन अब देखते हैं कि कब आप बुलाते हैं मुझे। और आज सुबह ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि तैयार हो जाओ, करीबन 9 बजे, कि 10 बजे बिरला मंदिर पहुंचना है। वो तो नहीं गए बिरला मंदिर, उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया, मैं अकेले ही गई और बहुत संतुष्टि से गई। और बस वही बातें याद आ रही थी कि कल की, कि मैं सुबह बस ये इच्छा रखी मैंने और वो बिरला मंदिर हैदराबाद बुला लिए मुझे, जहाँ पर 2 बार मैं कोशिश की जाने की और दोनों बार फाटक मुझे बंद मिला। तो कहना क्या मैं चाहती हूँ, आपकी बातें प्रभु सुनते हैं। हर जगह में कण कण में प्रभु समाये हुए हैं, मैं तो इतना मानती हूँ। और आपने भी सुना है कि हर जगह में कण कण में प्रभु समाये हुए हैं। आपकी हर एक बात को वो सुनते हैं।
जो आप आंतरिक संवाद करते हैं ना, बाह्य संवाद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आंतरिक संवाद होता है। आंतरिक संवाद जो करते हैं वो डायरेक्टली परमात्मा सुन लेता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि हम मन ही मन सोचते हैं कुछ नेगेटिव, इतना जल्दी क्यों हो जाता है वो नेगेटिव? मतलब कि पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करने में इतना समय क्यों लगता है? और मैं मन ही मन कुछ सोच रही थी नेगेटिव और वो एकदम से मेरे सामने आ गया प्रत्यक्ष होकर। तो कहने का मतलब है कि आंतरिक संवाद परमात्मा जल्दी सुनते हैं। आंतरिक संवाद यानी कि वो संवाद जो आप अपने अंदर खुद कर रहे होते हैं। आप ही वक्ता होते हैं, आप ही श्रोता भी होते हैं। बाह्य संवाद में तो कोई बोलता है बाहर से और हम श्रोता होते हैं। अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं प्रतिरोध भी खड़ा कर सकती हूँ, उसके मुंह पे बोल सकती हूँ कि गलत है। या अगर मैं किसी को बोलूँगी तो वो प्रतिरोध खड़ा कर सकता है कि गलत है। लेकिन यहाँ पर आंतरिक संवाद में तो आप ही वक्ता है, आप ही श्रोता है और कोई प्रतिरोध खड़ा करने वाला भी नहीं है। अंदर अंदर कौन प्रतिरोध खड़ा करेगा? क्योंकि आप ही दोनों पक्ष में से बातें किए जा रहे हैं। तो प्रतिरोध कोई खड़ा नहीं करता है, तो हम हर एक चीज़ को मानते जाते हैं कि हाँ यही सही है, यही सही है, यही सही है। वहाँ पे तो कोई अपोजिट पार्टी वाला तो बताएगा ना कि ये गलत है, ये सही नहीं है, तुम गलत कर रही हो। लेकिन यहाँ पर तो हम हर चीज़ को मानते ही जा रहे हैं कि ये सही है, सही है, सही है, प्रतिरोध खड़ा नहीं कर रहे। और ये बातें डायरेक्टली जाती है वहाँ पर, क्योंकि प्रतिरोध खड़ा नहीं हो रहा। आप ही वक्ता है, आप ही श्रोता है, तो फिर क्या हो रहा है? एहसास बहुत ही प्रबल प्रकट होता है, उत्पन्न होता है अंदर अंदर। मतलब महसूस जो फीलिंग है वो बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। और ये इसी वजह से आंतरिक संवाद जो भी आप कर रहे होते हैं वो जल्दी परमात्मा सुन लेते हैं। और आंतरिक संवाद ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम क्या करते हैं? अरे यार मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आज ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। हम खुशी के मारे इतने पागल होते हैं कि हम दूसरों को बताते हैं। जब तक वो चीज़ बताए ना तो फिर हमको बड़ा अजीब सा लगता है। चलो शेयर करते हैं कि आज मैंने ये जीता, आज मेरा एप्रिसिएशन हुआ, आज मुझे ऐसा हुआ। तो हम बता देते हैं, खुशी की बातें बता देते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? दो मुखौटे पहन रहे होते हैं, दो शक्ल को लेके चल रहे होते हैं। तो ज़्यादातर नेगेटिव होता है। हमको पता है कि अगर मैं किसी को बोल दूंगा ये नेगेटिव चीज़, तो क्या पता सामने वाला बुरा भी मान सकता है या मेरे बारे में उसकी गलत धारणा बन सकती है। इसीलिए हम किसी को भी मतलब कि अंदर ही अंदर नेगेटिव ही बातें चलती हैं। इसीलिए जो भी नेगेटिव बातें आप सोचते हैं वो जल्दी इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है और कोई प्रतिरोध खड़ा करने वाला नहीं होता है। उस बातों को आप मान रहे होते हैं, इसीलिए वो आगे प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने आ जाता है। तो आंतरिक संवाद को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आंतरिक संवाद को ठीक करने के लिए दिन भर माइंडफुलनेस में रहना है। यानी कि देखिए, मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया है। जेम्स की गोली होती है ना, कलरफुल जेम्स की गोली, इतना बड़ा पैकेट ले लीजिए जेम्स की गोली और अपने पास रखिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, एक मुट्ठी जेम्स की गोली ले लीजिए। एक मुट्ठी में 20-30 तो आ ही जाते हैं। एक पॉलीथीन या एक टिफ़िन में कर लीजिए। अब जैसे ही क्योंकि आपको पता चल गया है कि नेगेटिव ही होता है आंतरिक संवाद, और जितना आंतरिक संवाद में नेगेटिविटी होगा, एहसास ज़्यादा होगा, तो वो प्रकट हो जाएगा आपके सामने। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि आपकी फीलिंग गलत जा रही है डायरेक्शन, यानी कि फीलिंग गलत क्यों जा रही है, दुख क्यों आ रहा है, रोना क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे क्या है? विचार गलत है, आंतरिक संवाद गलत चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है? अवेयर हो जाना है, अलार्म बटन दबा देना है, नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है। और आपको इमीडिएटली चेंज करना है अपने विचारों को। विचार चेंज तो भावनाएं भी चेंज हो जाएगी। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको रोने वाले हैं या रोना आ रहा है, आपको दुख में जा रहे हैं, अंदर अजीब सा चल रहा है, इसका मतलब विचार गलत है। तो विचार गलत है, तो आपको पता चल गया विचार गलत है, तो आपको अवेयर हो जाना है और उसी वक्त विचार को चेंज करना है। विचार चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे?
कुछ ना कुछ अच्छा गाना सुन लेंगे, या बाहर अगर बाहर है तो शीशे से बाहर या किसी से बातें करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ कॉमिक कपिल शर्मा शो जो आता है मेरा फेवरेट है, वो देख लीजिए, हंस लीजिए, नहीं तो रावण की हंसी हंस लीजिए, हा 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 करके। देखा, हंसी आ जाती है रावण की हंसी में। तो तो आपको क्या करना है, कैसे भी अपने विचारों को चेंज करने के लिए आप ही के हाथ में सब कुछ है। तो आपको क्या करना है, विचार चेंज करने के लिए या तो डांस कर लो, या तो रावण की हंसी हंस लो, या तो कुछ अच्छा वीडियो देख लो, हंसी मजाक वाला वीडियो देख लो। गोलमाल वो वीडियो, वो फिल्म भी बहुत अच्छा है। और मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे, वेलकम वो मूवी भी बहुत अच्छी है। तो उसको देख लीजिए, कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्लिप्स देख लीजिए। और जैसे ही आप ये अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि आपने अपने विचारों को चेंज करने के लिए सारा कार्य किया, तो आपको एक जेम्स की गोली पट से मुंह में डाल लेनी है। अपने आप को अप्रिशिएट करना कि वाह क्या बात है, तुमने विचार को चेंज किया, क्या बात है, आज तक ये काम किसी ने किया नहीं। एक गोली अपने मुंह में डाल लीजिए, जेम्स की गोली। जितने बार ये आप करेंगे ना, उतने बार आप अपने आप को अवार्ड दे रहे हैं, जेम्स की गोली खा रहे हैं। और ये धीरे धीरे यही प्रैक्टिस करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आप एकदम माइंडफुलनेस में रहेंगे। वो नेगेटिव आंतरिक संवाद होने से पहले वो भी डर थर थर काँपने लगेगा कि यार इसकी बॉडी में ये करूं कि ना करूं, ये कार्य करूं कि ना करूं, आंतरिक संवाद नेगेटिव मैं जाऊं कि ना जाऊं इसकी बॉडी में, वो भी डरने लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आया है कि आंतरिक संवाद ज़्यादा नेगेटिव होता है, कोई प्रतिरोध खड़ा करने वाला नहीं होता है। आप ही वक्ता होते हैं, आप ही श्रोता होते हैं, और आप उस बात को मान रहे होते हैं, इसीलिए जल्दी वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आ जाता है। तो उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, जेम्स की गोली अपने पास रखनी है। और जैसे ही लगे कि आप दुख में हैं, दुख में जा रहे हैं, यानी कि आपका मोबाइल का रिचार्ज कम कम होते जा रहा है, तो उसको रिचार्ज करने के लिए फुल प्लग में डाल देना है। प्लग में डालने के लिए आपको क्या करना है, रावण की हंसी हंसनी है, नहीं तो सॉन्ग अच्छे अच्छे सुनने हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग, नहीं तो कपिल शर्मा शो या कुछ ना कुछ अच्छी मूवी का क्लिप हंसी मजाक वाला वो देख लीजिए। मूड अगर चेंज हो जाता है, विचार चेंज हो जाते हैं, तो पटाख से मुंह में एक जेम्स की गोली डाल लीजिए और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि क्या बात है, तुमने जीत हासिल की है। ऐसे प्रैक्टिस करते करते एक दिन आप पूरे चेंज हो जाएंगे। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, विश यू वेल, और हंसते रहिए, रावण वाली हंसी।